हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एवं राहुल स्टडी पॉइंट पे। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो परीक्षा बहुत ही निकट है, तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आया हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए हम बारी बारी से बोर्ड पे आपको लिखा है और बारी बारी से हम आपको एकदम बनाएंगे उसको सब्जेक्टिव के जैसा, एक एक करके समझाएंगे कि ऑब्जेक्टिव का आंसर आ कहाँ से जाता है। ऐसे हम आंख मूंद कर ओएमआर शीट पे आंख मूंद के नहीं नाम दाग देंगे कि हाँ कि चलिए हमको कुछ भी लिख देना है, ऐसा नहीं करना है। हमको ऑब्जेक्टिव एकदम हम समझाएंगे बारी बारी से करके बहुत ही अच्छी तरह से। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छा लगेगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और न अच्छा नहीं लगे मत कीजिएगा। देखिए, फालतू का नोटिफिकेशन ऑल काहे की कीजिएगा। वीडियो यदि आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा तभी नोटिफिकेशन यानी सब्सक्राइब दब करके नोटिफिकेशन ऑल कीजिएगा, ताकि हाँ आपको लगे कि हाँ ये हमारे काम का चीज़ है। अच्छा नहीं लगेगा सब्सक्राइब मत कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम बहुत ही निकट आ रहा है, यानी कि पर डे दिन प्रतिदिन हमारा एक एक समय कम होते जा रहा है। तो आशा करते हैं कि आप सबका स्टडी बहुत ही अच्छी तरह से चलता होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि एपी का सामान्य पद 3n + 5 है तो इसका सार्वय अंतर होगा। चलिए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं और देखिए इसको 1 नंबर क्वेश्चन डाल दिया। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। सामान्य पद कितना दिया है? 3n + 5 है तो इसका सार्वय अंतर। देखिए यहाँ हम मान सकते हैं n बराबर क्या, माना कि सपोज दैट माना कि n इक्वल टू 1 2 3 4 5 मान सकते हैं, n बराबर मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे n 3n + 5 में n के जगह पर पुट क्या करेंगे, n के जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 1 2 3 4 बारी बारी से। तो सबसे फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं n का 1, तो यानी 3 इंटू n के जगह पर 1 प्लस है, प्लस दे देंगे 5 है, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 3 + 5 8 हो जाएगा। देखिए फिर 3 गुना वैल्यू पुट करेंगे n के जगह पर 2 प्लस 5, देखिए कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 11 हो जाएगा। उसके बाद 3 वैल्यू पुट करेंगे 3 को, तो 3 इंटू n के जगह पर कितना आ जाएगा 3 आएगा, प्लस है प्लस 5 देंगे 5 3 3 का 9 और 5 14। अब 8 11 14 यानी अब कितना 4 3 रखे हैं, 4 रखेंगे तो कितना आएगा 8 11 और 14 3 17 आएगा। चलिए देख लेते हैं 3 इंटू n के जगह पर 4 प्लस 5 4 3 12। सबसे पहले गुना का क्रिया करते हैं। जब एक ही आप बोर्ड मास हम बताए होंगे, यदि आप बोर्ड मास आपको नहीं आता होगा तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में अवश्य आप विजिट कर सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक डाल देते हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए बोर्ड मास क्या है ना, बहुत ही हमारे अच्छा मतलब हमारे डेली लाइफ में बोर्ड मास क्या है, हम बोर्ड मास के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। देखिए क्लास 7 से बोर्ड मास शुरू हुआ है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 11 12 9 10 यानी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हाँ बोर्ड मास एकदम निश्चित है, बोर्ड मास से क्वेश्चन आता है। तो देखिए बोर्ड इसमें क्या करेंगे, गुना बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन गुना का होगा, यानी 3 चौका 12 और 5 17। देखिए यानी 8 11 14 17 आ गया। अब यह एपी में आ गया, क्या हो गया एपी में क्या हो गया 8 11 14 17। तो कह रहा है इसका सार्व अंतर निकालिए। आपको सार्व अंतर यानी कि डी, तो डी इक्वल टू होगा सेकंड पद में से क्या होगा, पहला पद घटेगा 11 माइनस 8, तो 8 3 11 3। देखिए ऑप्शन नंबर आपका कहाँ दिया है, 1 बी में दिया है 2 सी में 3 डी में, तो ऑप्शन 3 दिया है सी में, तो आपका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा दूसरा क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अभी आपको मैं बोर्ड मिटा रहा हूं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √2 और √8 और √18 √32 डैश डैश का सार्व अंतर होगा।
तो सबसे पहले हम रूट 2 लिख देते हैं। क्वेश्चन रूट 2 और रूट 8, उसके बाद है रूट 18, उसके बाद रूट 32 ऐसे दिया है एपी में। तो हमको डी निकालना है, यानी डी इक्वल टू व्हाट, यानी डी इक्वल टू होता है सार्वंतर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद रूट 2 को हम रूट 2 लिख सकते हैं और रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दूना 4 दूने 8 आराम से लिख सकते हैं। और रूट 18 को देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, सॉरी रूट 18 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुना 3, 3 गुना 6 तिरका 18, 3 गुना 6 तिरका 18। देखिए यहाँ पे हम रूट 32 को भी वैसे ही लिख देंगे। तो सबसे पहले हमको रूट 2 आ गया, और देखिए 2 को इसमें वर्गमूल में क्या होता है, 2 को जो पेयर होता है ना उसको बाहर निकाल देते हैं, यानी 2 है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, 2 रूट 2 आ जाएगा। इसमें क्या है, इसमें एक 3 पेयर है ना, तो 3 को हम बाहर खींचेंगे प्लस रूट 2। और देखिए 32 को भी हम लिख सकते हैं, आप ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो देखिए हम एपी में आएगा और इसका डी निकालना है। तो डी होता है सेकेंड पद, यानी सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटाते हैं। ये 2 रूट 2 हो गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। अब 2 को रूट 2, यानी रूट 2 गो है और रूट 1 एक है, तो कितना आ जाएगा, 2 को रूट 2 में से एगो रूट घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, आपका मात्र आ जाएगा रूट 2। आपका डी कितना हो जाएगा, रूट 2। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 ए नंबर में। देखिए ए नंबर दिया, आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, जो कि रूट 2 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो मेरा अच्छा से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमके पूछ सकते हैं हमसे। तो चलिए नोट कीजिए, फटाफट कॉपी निकालिए, इसको नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी, 3 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं श्रेणी 8 3 माइनस 2 डैश डैश के प्रथम 22 पदों का योग होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन थोड़ा यहां लिख लेते हैं, 8 3 माइनस 2 डैश 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 के प्रथम 22 पद के प्रथम 22 पदों का योग, यही पूछ रहा है क्वेश्चन में। 8 3 माइनस 2 डैश डैश के प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है हमको। देखो ऐसे एपी में दिया हुआ है और प्रथम 22 पद का निकालने के लिए ना बहुत हमको टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला पर एकदम इसको पुट करेंगे और एकदम आसानी से हम इसको निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हल हम लिख देते हैं। हल के बाद यहाँ पे ए इक्वल टू कितना दिया है 8 और डी बराबर क्या हो जाएगा, डी यानी सार्वंतर। तो सेकंड पद में से फर्स्ट पद को हम घटाते हैं, तो 3 में से 8 जाएगा, तो 3 में से 8 जाएगा -5 और n बराबर टोटल 22 पद दिया है, यानी पद टोटल 22 पद। तो 22 पदों का योग तो हम क्या निकालेंगे, s 22 यानी n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और कुछ हमको करना नहीं है। n के जगह पर कितना है 22 है, तो यहाँ पे 22/2 लिख देंगे, गुना दीजिए 2 और a के जगह पर कितना है 8 है, तो 8 लिखेंगे प्लस फिर n के जगह पर कितना है 22 माइनस 1 गुने डी के जगह पर देखिए डी क्या है -5 है, -5 बड़ा कोष्ठ 1। देखिए 2 से 22 कटेगा तो 11 आएगा, 11 लिख देंगे गुना। यहाँ पे आपका आ गया 2 8 16 प्लस देखिए 22 में से 1 गया 21 और 21 गुने -5। तो देखिए हम देखते क्वेश्चन नंबर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट विवेक क्वेश्चन है। तो देखिए 11 हो गया गुना, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना करेंगे, तो 16 प्लस गुना माइनस,
और 21 में 5 से गुना करेंगे तो शायद 105 आएगा। गुना करके देख लेते हैं। 21 में 5, 5 एकम 5 है, 5 गुना 10, 105 माइनस 105, क्योंकि प्लस गुना माइनस होता है माइनस 105। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बराबर दीजिए 11 गुने, अब देखिए 16 में से 105 हमको घटाना है, तो 105 में से 16 घटा देंगे। 105 15, 105 में से 16, 15 में से 6 हो गया 9, 9 में से गया 8, पड़ेगा 89। कितना आ जाएगा आपका? माइनस 89, क्योंकि 16 में से 105 घटाने तो माइनस 89 आएगा। और हम क्या कर देंगे, 89 में 11 से गुना करेंगे तो 9 8, फिर एक 9 है 8 है, यानी आ गया आपका 9 एकम 9 है, 9 8 17 के साथ हासिल 1 8 1 9, 979, यानी प्लस गुना माइनस माइनस 979। आपका कितना आ जाएगा? इस 22 पदों का जो माइनस 979 आएगा। देखिए आपका माइनस 979 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा माइनस 979। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए 4 क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 4 में कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। देखिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 का प्रथम 15 गुणज का योग ज्ञात करना है हमको, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हल। चलिए क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो सब क्वेश्चन है ना एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यदि आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपका एग्जाम में एकदम बढ़िया नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये सभी अनुभवी शिक्षकों द्वारा ये क्वेश्चन गेस किया हुआ है। और जो टारगेट बुक है उसमें से क्वेश्चन एकदम हम लेकर आए हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन हमें ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम इट इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो चलिए हम देखते हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8 के प्रथम गुणज। 8 के मान लीजिए 8 के गुणज हम लिख देंगे। 8 के गुणज क्या होता है? 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24, 32, ऐसे ऐसे करके हमको 15 के गुणज को इसको जोड़ कर निकालना है। तो एग्जाम के टाइम में जोड़ने में हमको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि टाइमिंग का जो ना एग्जाम में बहुत अभाव रहता है। तो हम कोशिश करेंगे इसको फॉर्मूला पर बैठाकर एकदम शॉर्टकट बहुत जल्दी से इसको हम निकालने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा टाइमिंग जो है ना थोड़ा बच जाए। तो चलिए हम देखते हैं 15, इसमें क्या हो जाएगा? a इक्वल टू दिया हुआ है 8 हो जाएगा। और देखिए और यहाँ पे a2 और d भी कितना हो जाएगा? d हो जाएगा 16 में से 8 जाएगा 8 हो जाएगा। और आपका 15 गुणजों का योग यानी n कितना दिया हुआ है? 15, तो इसका योग यानी SN निकालना है। तो n की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम? 15, तो n/2 यानी 15/2, n/2 2a, 2a के मान a, 2a प्लस n-1 यानी 15 -1 इंटू d 8। चलिए 15/2 ठीक है, गुना 8 दूना 16 प्लस देखिए 15 में से 1 गया 14, 14 8 112। चलिए देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 15/2 इंटू 112 और 16, 112 और 16, 6 2 8, 1 1 2, 128, 128। चलिए 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 4। तो देखते हैं 64 में हम क्या करेंगे? 64 में 15 से गुना करेंगे। 64 में 15 से 5 चौके 20 के 0 हाथ से 2, 6 25 30 2 32, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 0 4 2 6, 6 3 9, आपका 960 आ जाएगा। 15 गुना 64 960।
देखिए आपका ऑप्शन नंबर में दिया होगा 960, 4 नंबर का 960 आपका करेक्ट आंसर। देखिए 4 नंबर का बी नंबर जो आपका दिया है ना 960 आपको दिया हुआ है, तो आपका एक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन 5 बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन 5 जो है ना बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। माध्य का 3 गुना और माध्य के दूना का अंतर क्या कहलाता है? तो इसमें सीधा सा बात हो जाएगा बहुलक, क्योंकि बहुलक ही माध्य का 3 गुना और माध्य का दूना का अंतर होता है, तो आपका इसमें सीधे बहुलक हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या 6 नंबर, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या है? देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य इक्वल टू व्हाट? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य कौन होगा? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य हमको निकालना है, तो हल यहां पे लिखेंगे हम। हल लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? देखिए 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया। अब माध्य क्या होता है? माध्य सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या, यानी जितना दिया है सबको जोड़ देंगे और जितना प्रेक्षण है जोड़ने के बाद उससे हम भाग देंगे। देखिए 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10, कितना आ गया? 10। अब बटा प्रेक्षण कितना है? 1 2 3 4 5, तो हमको माध्य निकाल लेंगे। 5 दूना 10 यानी कि 2। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका कहीं 2 दिया ऑप्शन। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? 2 6, ए में 3 और बी में 2, तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर कितना रहेगा? 2 हो जाएगा। तो आपका उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छी से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 7 कह रहा है 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका है। की माध्यिका बराबर व्हाट? इसमें हमको निकालना क्या है? माध्यिका। तो यहाँ पे हम हल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रेक्षण जो दिया है ना, इनको हम आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में पहले हम सजा देंगे। तो आरोही क्रम में सजाएंगे यानी बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। यहाँ पर लिख दीजिए आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम हम सजाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। आरोही क्रम में सजा दिए, यानी अब ये आप देखेंगे n कितना है, यानी पद कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद है। तो 7 क्या है? सम है कि विषम है? तो 7 जो है ना ये विषम संख्या है, क्योंकि विषम संख्या वही होता है जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर। तो जब n विषम संख्या आएगा तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट कीजिएगा। यहाँ लिखिए माध्यिका, माध्यिका बराबर n+1 बटा 2 वहाँ पद, यहाँ लिखिए वहाँ पद। जब n विषम हो तब, जब n विषम हो तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1 बटा 2 वहाँ पद। जैसे मान लेते हैं बराबर n कितना है? 7 + 1 बटा 2, यहाँ पर लिखिए वहाँ पद बराबर। देखिए 7 + 1 यानी 8 बटा 2, वहाँ पद लिखिए वहाँ पद।
2 चौका 8, यानी आ गया आपका 4वां पद। 4वां पद आपका कौन है, देखिए 4वां पद आरोही क्रम में लिखे उसमें देखेंगे 1 2 3 4, चौथा पद यानी 4वां पद 4 आ गया। आपका करेक्ट आंसर 4 आ गया। तो चलिए 7 में देखते हैं, करेक्ट आंसर आपका सी में दिया है 4, तो आपका चौथा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए 8 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 8 नंबर में 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक होगा। देखिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी आपको मैं बहुत ही इसको इजी तरीके से बताऊंगा और ये इजी क्वेश्चन है भी। देखिए 8 नंबर में कह रहा है 2 6 4 5 4 5 0 2 1 0 2 1 3 2 3 2 का बहुलक बराबर हुआ। तो देखिए बहुलक यानी इसका नाम से ही स्पष्ट है, बहुलक, बहुत बड़ा लक वाला को ही हम बहुलक कहते हैं, जो बहुत बार आया है। यानी बहुलक मतलब जो इसमें कई बार यानी अनेकों बार आया है। तो देखिए इसमें अनेक बार कौन आया है, 1 2 3, 2 जो है ना 3 बार आया है और सब इससे कम ही बार आया है। तो आपका सीधी बात हो जाएगा बहुलक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुलक 2 यानी जो ज्यादा बार आया है वही हमको बहुलक कहा जाएगा। तो 8 नंबर में देखिए ज्यादा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है जो 2 दिया है। चलिए उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। यदि कहीं पे किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है भी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको पूछ सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कराए x 3 4 और 5 का माध्य 4 है तो x इक्वल टू व्हाट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर है x 3 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान यानी x बराबर हुआ। तो हम माध्य निकालेंगे, इसका फॉर्मूला पे यहाँ पे हल लिखेंगे और माध्य का फॉर्मूला होता है क्या, माध्य इक्वल टू होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो सभी प्रेक्षण कितना है, x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटा प्रेक्षण की संख्या 1 2 3 4, यहाँ पे 4। यहाँ पर देखिए माध्य हमको दिया है क्या, माध्य 4 है तो 4 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे 5 4 9 3 12, 12 में x जोड़ेंगे तो x प्लस 12 ही आएगा बटा 4, यानी 4 बटा हम 1 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, यहाँ पे लिखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन यानी तिरछा गुणन के द्वारा। तो 4 चौका 16 और एक से इतना गुणा करेंगे x प्लस 12 में तो कितना आ जाएगा, या x प्लस 12 इक्वल टू 4 चौका 16 या x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए प्लस 12 है, जब पक्षांतर करेंगे तो 16 में जाकर माइनस हो जाएगा, यानी 16 में से 12 गया 4, इसीलिए आपका x बराबर 4 आंसर। तो हमको x का मान पूछ रहा है, इसमें x बराबर हुआ तो x बराबर 4 आ गया। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में 4 कहाँ दिया हुआ है। ऑप्शन बी में देखिए 4 दिया है, ए में 0, बी में 4 और सी में 60 और डी में 10। तो आपको राइट ऑप्शन आ जाएगा बी जिसमें 4 है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी इसको मैं मिटा रहा हूं और फिर आपको 10 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बता दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता। चलिए इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए
कह रहा है एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। एक पासा को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। तो देखिए एक पासा जो होता है ना, पासा में कितना अंक तक होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 तक होता है। तो हम देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। पासा में होता है 1 2 3 4 5 6। पासा में जब हम लूडो गोटी खेलते हैं तो पासा एक होता है, उसमें कितना अंक उसमें कितना डिजिट रहता है, यानी 6 को डिजिट रहता है। उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता, प्रायिकता होता क्या है, प्रायिकता होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, यानी कि प्रायिकता मतलब कितना बार आ सकता है, यानी आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। प्रायिकता का अर्थ यही होता है। तो देखिए अनुकूल परिणाम की संख्या, तो देखिए इसमें कह रहा है सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या कितना है जी, 1 2 3। तो सम संख्या कितना आ जाएगा, 3 होगा। तो 3 बटा टोटल परिणाम क्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 आ जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 1 आ जाएगा, यानी 1/2। देखिए 1/2 कहाँ है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए में 1/2 आपका यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अभी मैं आपको क्वेश्चन 11 बताऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 11 कह रहे हैं प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। तो देखिए क्वेश्चन 11 जो है ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में आता है। तो 100% चांसेस है कि यह क्वेश्चन एग्जाम में इस साल भी आ सकता है। तो देखिए किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, आपको याद रखना है। देखिए दो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 एवं लघुत्तम समापवर्तक 162 है, यदि उनमें एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो चलिए हम इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। हम बनाते हैं इसमें 12 नंबर। देखिए दो संख्याओं का मौसा, यानी दो संख्याओं का मौसा, यहाँ पर हल लिख देते हैं। दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का मौसा, यानी महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 27 एवं लसा। फिर देखिए दो संख्याओं का लसा, यानी लघुत्तम समापवर्तक। मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है, 162। यदि उनमें एक संख्या कितना दिया हुआ है, एक संख्या इक्वल टू 54 है। तो इसमें हम निकालना है दूसरी संख्या व्हाट। तो यहाँ पे देखिए दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या इक्वल टू महत्तम समापवर्तक